रविवार को भी जमकर बरसेंगे बादल। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह हो सकती है तेज बारिश। झारखंड में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर। मैदानी हिस्सों में गंगानगर रहा सबसे गर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है आने वाले 2 दिनों की अगर बात की जाए। और आपको बता दें खासतौर से बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। आपको बता दें ये विक्षोभ में बदल सकता है। रविवार को दक्षिण राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार हैं। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह मूसलाधार बारिश की संभावना है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों की अगर बात करें तो यहां भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की अगर बात करें तो यहां भी कुछ जगह मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं झारखंड में कल कुछ जगह गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खासतौर से बारिश की। तो दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को भी यहां जमकर बारिश होने वाली है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी बादल खूब बरसेंगे, जबकि देश के उत्तरी हिस्सों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। रविवार को देश भर में कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में रविवार को ज्यादातर जगह बारिश की संभावना है। इसी तरह तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी अधिकतर जगह बादल बरस सकते हैं। साथ ही केरल में भी ज्यादातर स्थानों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावना है। मराठवाड़ा और विदर्भ में रविवार को अनेक स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ ही इलाकों में पानी बरसेगा, जबकि गुजरात में तो मौसम साफ बना रहेगा। रविवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ इस दौरान गिनी चुनी जगहों पर ही बारिश होगी, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी बारिश का अनुमान फिलहाल नहीं है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अभी बादल नहीं बरसेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी मौसम साफ बना रह सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी रविवार को बारिश की संभावना नहीं है। रुख करते हैं पूर्वी भारत का, जहां ओडिशा में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश होगी, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और बिहार में फिलहाल बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ एक जगह पानी बरसने की संभावना है। तो जाना आपने बारिश का हाल। अब चलिए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई आपको बता देते हैं। खासतौर से उत्तरी कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई। साथ ही दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी ज्यादातर जगह पानी बरसा। उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अनेक स्थानों पर बारिश हुई। वहीं केरल और तेलंगाना में भी गिनी चुनी जगहों पर बारिश रही। झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर अनेक जगह, साथ ही ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में छिटपुट बारिश दर्ज की गई। पूर्वोत्तर का रुख करें तो असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह
स्थानों पर बारिश देखी गई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरसे, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ ही इलाकों में बारिश हुई। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र में भी पिछले 24 घंटों के दौरान छिटपुट बारिश हुई। और यह बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जी हाँ, देश के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है आपको बताएंगे, लेकिन अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कई जगह, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, साथ ही उत्तराखंड, तो ज्यादातर हिस्सों में ये सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में भी अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई, जबकि पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही देश के दूसरे हिस्सों की अगर बात करें तो बिहार और ओडिशा, यहाँ पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इस बीच मैदानी हिस्सों में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में रहा। यहां तापमान रहा 39.6 डिग्री सेल्सियस। और आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की भी। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अनेक स्थानों पर यहां न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ऊपर दर्ज किया गया। बात अगर की जाए मराठवाड़ा की, साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर ज्यादा जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं असम और मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इस बीच मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के पिलानी में दर्ज किया गया। यहाँ तापमान रहा 15.3 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है, साथ ही तापमान में भी बदलाव हो रहा है और ऐसे में सीधे तौर पर जो हमारी फसलें हैं वो काफ़ी तौर पर प्रभावित होती हैं, साथ ही जो कृषि क्रियाएं हैं उन पर भी असर पड़ता है। खासतौर से बात अगर करें महाराष्ट्र या दूसरे क्षेत्रों की, तो वहाँ पर किसान अभी कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिमी राजस्थान में साफ मौसम के दौरान कपास की चुनाई किसान जारी रखें, साथ ही समय से बोई गई बाजरा और मोट की फसल समय पर काट लें। पश्चिमी राजस्थान के किसान प्याज की नर्सरी बोने का काम भी कर सकते हैं, साथ ही यहाँ के किसान पछेती गोभी की नर्सरी भी तैयार करते रहें। पूर्वी राजस्थान में मूंग, तिल और बाजरे की तैयार फसलों की कटाई समय पर करें। पूर्वी राजस्थान में इन दिनों अगेती सरसों की बुआई जारी रखें। जहां एक तरफ राजस्थान में समय पर बोई गई धान की फसल कटने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ अगेती मूंगफली की खुदाई भी की जा सकती है। कपास की फसल तैयार होने पर साफ मौसम में तुड़ाई का काम करें।
इस समय चारे के रूप में बरसीम की बुआई की जा सकती है। साथ ही अगेती मटर की बुआई के लिए भी ये मौसम अनुकूल है। गुजरात और कच्छ में भी मूंग और बाजरे की कटाई किसान करते रहें। गुजरात के किसान मूंगफली की खुदाई भी जारी रखें। उत्तरी गुजरात में तैयार चने और तिल की कटाई करते रहें। महाराष्ट्र के जलगांव, सोलापुर और पुणे जिलों में चने, सूरजमुखी और रबी चारा फसलों की बुआई जारी रखें। कोल्हापुर, सांगली और सतारा जिलों में अगेती धान और सोयाबीन की कटाई करें। भिंडी की फसल में तना और फल छेदक की निगरानी भी करते रहें। नासिक जिले में रबी प्याज की रोपाई का काम जारी रखें। रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों में रागी की फसल में कीट और रोग की निगरानी करते रहें। साफ मौसम को देखते हुए गुजरात के कच्छ में तैयार मूंग और बाजरे की कटाई करें। कच्छ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई का काम भी कर सकते हैं। मराठवाड़ा में अगेती सोयाबीन, बाजरा और मक्का की कटाई का काम करें। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं आलू की। जी हाँ, जो कि हमारे देश की खास फसलों में से एक है और शायद अगर देखा जाए तो देश में कोई ही ऐसा घर होगा जहाँ पर आलू की सब्जी का प्रयोग जो है वो ना किया जाता हो, आलू का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन ऐसे में अगर और सही ढंग से हमारे किसान इसकी खेती करें, सही समय का ख्याल रखें, सही मौसम का ख्याल रखें तो अच्छी उपज ले सकते हैं और उसके साथ ही अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। लेकिन आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आलू की बुआई का सही समय अक्टूबर माह का पहला पखवाड़ा होता है। इस इलाके में आलू को सही समय पर लगाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि उत्तर भारत में पाला पड़ना आम बात है। ऐसे में अगर आलू को सही समय पर ना लगाया जाए तो बीजों में अपूर्ण अंकुरण और सड़न का खतरा बन जाता है। इसीलिए उत्तर भारत में आलू की बुआई इस प्रकार करें कि आलू दिसंबर के अंत तक पूरा बन जाए। वहीं पूर्वी भारत में आलू की फसल अक्टूबर के मध्य से जनवरी तक बोई जा सकती है। किसान समय से अगेती आलू की उन्नत किस्मों की बुआई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि ये फसल 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। इससे किसानों को ये भी फायदा होगा कि वो आलू की फसल लेने के बाद रबी की कोई अन्य फसल जैसे पछेती गेहूं की बुआई भी कर सकते हैं। आलू की अगेती किस्मों में कुफरी अशोका, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर की बुआई 10 अक्टूबर तक, जबकि मध्य और पछेती किस्मों में कुफरी बादशाह, कुफरी सतलज, कुफरी पुखराज और कुफरी लालिमा की बुआई 15 से 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर आलू की बुआई के लिए लगभग 20 से 25 क्विंटल बीज की जरूरत होती है। आलू के बीज का आकार और उसकी उपज से लाभ का आपस में गहरा संबंध होता है। इसीलिए अच्छे फायदे के लिए 3 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर आकार या 30 से 40 ग्राम भार के आलू को ही बीज के रूप में बोना चाहिए। आलू की खेती के लिए क्षारीय मिट्टी के अलावा जीवांश युक्त रेतीली दोमट या सिल्टी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। उचित माप के बीज के लिए कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चलिए अब आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर खासतौर से करें पूर्वी मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर किसान तैयार सोयाबीन की कटाई समय पर कर सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में मूली, पालक, मेथी और शलजम की बुआई किसान कर सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में ही धनी की बुआई भी किसान कर सकते हैं। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश के किसान आलू की रोपाई का काम भी कर सकते हैं, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मक्का, सोयाबीन और उड़द की कटाई समय पर किसान कर लें। सरसों की बुआई के लिए ये समय उचित है। विदर्भ में साफ मौसम के दौरान कम अवधि वाली सोयाबीन की तैयार फसल की किसान कटाई कर लें। पश्चिमी विदर्भ में अलसी, सूरजमुखी, चना और रबी चारे की बुआई किसान जारी रखें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें बिहार की, तो यहाँ पर सरसों की बुआई के लिए खेतों को तैयार करने का काम किसान कर सकते हैं। बिहार के किसान पछेती गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं इस वक्त। साथ ही बिहार में गोभी की मध्यकालीन किस्मों की रोपाई किसान कर सकते हैं। बिहार में मटर की बुआई के लिए अभी अनुकूल समय है, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। वहीं धान की फसल में गंदीबग कीट की निगरानी लगातार करते रहें। सब्जियों की फसल में सफेद मक्खी की निगरानी भी आप जरूर करें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में बड़ी इलायची की तुड़ाई किसान इस वक्त कर लें। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश संभावित इलाकों में फिलहाल किसी भी दवा का छिड़काव ना करें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा। अगर बात की जाए सबसे पहले झारखंड की, अगर यहाँ बात करें तो आपको बता दें रविवार को कुछ जगह पर गरज के साथ बारिश की संभावना यहाँ जताई गई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं गरज के साथ बारिश का अनुमान है। कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में आपको बता दें तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं ओडिशा के तटों पर भी प्रतिकूल रहेगी मौसम की परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति वाले इलाकों में जो मछुआरे हैं उन्हें सलाह दी गई है कि वो समुद्र में ना जाएं। केरल, तमिलनाडु, इसके साथ साथ जाना आपने जो देश के अलग अलग तटीय क्षेत्र हैं, लगातार उन पर मौसम विभाग द्वारा यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है, मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाएं। और चलिए अब मौसम खबर में चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।